नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे जी। यहाँ पे चाची जी और के चलने की हो गई है तैयारी, और इधर कृष्णा जो है वो उठने में कर रहा था आनाकानी। इसको था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसको होता है कि बस मुझे ना मना कर दे किसी भी तरीके से जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चाची जो है वो चल दी हैं, और ये लुधियाना जाना था इनको। आप लोग पूछ भी रहे थे कि कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, तो मुझे नहीं पता है सच में कहूँ तो देखिए यहाँ पे। और मेरा जो बचपन बीता है ना, वो हम जॉइंट फैमिली से ही आते हैं। तो बहुत छोटी थी मैं जब मेरे मम्मी पापा कुरुक्षेत्र रहने लगे थे। भाई यार, मतलब हम सारे ताऊ चाचा के बच्चे इकट्ठे ही पले बड़े हैं। तो मैं उस टाइम पे रहती थी ताऊ जी ताई जी के साथ। वो छोटी सी ही मतलब मैं फर्स्ट क्लास में होंगी तकरीबन जब मैं ताऊ जी ताई जी के साथ रहने लगी थी। उसके बाद जब मैं सेवन्थ क्लास से एट्थ में आई, नहीं मैं सेवन्थ में ही आई, नहीं जी मैं एट्थ क्लास में आई, फिर मैं अपने चाचा चाची जी के साथ रहने लगी। और प्लस टू के बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी थी। तो मेरा ना सबका साथ उतना ही है, बल्कि मैं अपने मम्मी पापा जी के साथ तो ज्यादा रही ही नहीं थी। फिर प्लस टू के बाद 4-5 साल बाद फिर जो है वो शादी हो गई थी। तो 22-23 साल की उम्र में मेरी शादी जो है वो हो गई थी। हमारे इधर इतने में हो जाती है, 23 साल में। आशु की भी इतने में हुई थी, मेरी भी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जितना अपने मम्मी पापा जी के साथ था, उतना ही मेरा चाचा चाची जी के साथ भी था, ताऊ जी ताई जी के साथ भी था नहीं, मतलब है। तो जब चाची जा रहे थे तो बस मतलब मुझे वही फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं तो अपना देखिए सारा टाइम उन्हीं के साथ निकला है। होता है ना कि इकट्ठे फैमिली में पता नहीं चलता कि किसके साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं एक दूसरे के साथ करके। तो हम, वे हमारे साथ, हम उनके साथ, इस तरीके से करके हम रहे थे। तो जब चाची जा रहे थे तो मुझे बड़ा मन सा हो रहा था, लेकिन बस फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो अपने उसके लिए जा रहे थे तो नहीं, दुखी नहीं होना। तो उनको विदा करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी वापस घर पे, और अब मैं बच्चों के लंच पैक करने लगी हूँ। और लगभग 6:30 बजे से भी पहले ही चाचा चाची जी मतलब सॉरी, चाची यार चले गए थे। क्योंकि उनको जल्दी जाना था, 9 बजे से पहले उनको वहां पहुंचना था। तो उसी हिसाब से फिर घर से भी जल्दी चलना था। तो यहाँ पे देखिए मैंने लंच जो है बच्चों का बना दिया था। पराठे थे, उनका तैयार होना रह गया था, बल्कि वो उधर से आए थे सारे बच्चे। मेरे पास सिर्फ रूही थी रात के टाइम, बाकी सारे बच्चे उधर ही थे। पीयू के डैडी और जीजा जी भी उधर ही चले गए थे। तो फिर वो सुबह ही आए थे जब ये आए। तो यहाँ पे देखिए बच्चे जो हैं वो तैयार होने लगे हैं। इनकी जो है वो थी, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी यूनिफॉर्म थी वो, एक्टिविटी वाली। तो यहाँ पे मैंने सूखे आलू की सब्जी बनाई थी, जीरे का तड़का लगा के, और प्याज भी डाल दी थी। उसके साथ पराठे थे सिंपल। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है बच्चों का लंच लगा दिया है। ईशु का भी यहीं पे था, क्योंकि मैं बना रही थी, आशु भी इधर ही थी, तो इसीलिए सबका फिर इधर ही हो गया था। मैंने कहा चलो, जब बना रहे, जब जहाँ 4 रोटी बन जाती है वहां एक रोटी और बन जाए तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं नहीं बोल देता, मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों का बन रहा है तो सबका इधर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लंच मैंने सारे बच्चों के लगा दिए हैं। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा जो सामान है वो समेटना शुरू करूंगी, इससे क्या बोलते हैं, स्लेब से। क्योंकि भर सी रहा था अभी, हालांकि अपना लंच बनाना, सॉरी अपना नाश्ता बनाना अभी बाकी था हमारा, लेकिन वो चल बच्चों को भेजना था तो मैंने फिर उन्हीं के ही लिए बना दिया था। तो यहाँ पे देखिए जो आटा था वो मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि जब मैं अपने लिए रोटी बनाऊंगी तो फिर तब बनाऊंगी। और साथ में मिट्टी सेवइयां भी थी, आपको पता ही है कि मैंने बनाई थी मिट्टी सेवइयां। तो बच्चों के जाने में अभी काफी टाइम था, तो इसीलिए बस मुझे टाइम मिलता है तो उसी में ही अपना थोड़ा थोड़ा सा काम समेटने लगती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ही करके सब्जी वगैरह निकाल दी मैंने, और जो बर्तन वगैरह है वो खाली कर दिए। और यहाँ पे रूही जो है वो कह रही थी घेवर। तो यहाँ जी, यहाँ पे जो चाची हैं वो घेवर भी लेके आए थे। एक डब्बा हमारे लिए था, एक डब्बा आशु के लिए था, और साथ में आम भी लेके आए थे और लस्सी लेके आए थे। तो घेवर जो है हमारे इधर का बहुत अच्छा मिलता है। तो ये वहीं पे ही लेके आए थे घेवर। और इन दिनों तो सावन में घेवर का बड़ा होता है कि भाई चले। और यहाँ पे ये मैंने, क्या पता नहीं इनको कुछ कॉर्नफ्लेक्स के टाइप, पता नहीं क्या होते होंगे, मुझे नहीं पता जी इनको क्या बोलते हैं। ये जो मेरी फ्रेंड है जो दिल्ली से आई थी, ये वो लेके आई थी, कई सारी चीजें वो लेके आई थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने सारा सामान जो है जितना मेरे पे अभी सिमटा वो मैंने समेट दिया। उसके बाद मैं गई बच्चों को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पे, और फिर उसके बाद मैं आके लगी अपने काम। तो जी 7:30 हो गए, और फिर 7 बजे के करीब मैं बच्चों को छोड़ के आई थी।
क्योंकि खाना वगैरह बन गया था उनका, तो बस पैक करके फिर उनको मैं छोड़ आई थी। और अभी ये आशू और जिज्जा जी भी गए हैं उधर। तो नाश्ता वगैरह तो बन ही गया है, आटा बना हुआ है, सब्जी बनी हुई है और साथ में मिट्टी सेवइयाँ जो मैंने बनाई थी वो भी है। तो अभी मुझे करनी है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई में देखो सारा घर ना, क्योंकि यहाँ से गद्दे वगैरह उठाए थे, सारा कुछ तो सामान सा भी जो है वो फैल से ही रहा है। तो बस अब मैं सोच रही, मैंने कहा फटाफट लग के साफ़ सफाई कर दूँ, क्योंकि फिर मुझे कान्हा जी को भी नहलाना धुलाना। और योगा का तो मैं देखूँगी जाना नहीं जाना, क्योंकि पहले काम करूँगी, मेरे बहुत सारे काम हो रहे। और एक मन हो रहा है कि बस काम निपटा कर ना आज थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि बॉडी ना थक सी जा। तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं। और बरसात हो रही, सबसे मेन तो ये है बरसात हो रही। और कपड़े भी स्टैंड पे फैला रखे कल से। ऐसा तो ये है कि सूख गए थे, पहले तो ये बाहर ही थे, फिर मैंने अंदर कर दिए थे, पंखा चला दिया था। और अभी बच्चों की यूनिफॉर्म है, क्योंकि कल को उन्हें डाल के जानी है, तो मैं सोच रही, मैंने कहा लगा दूंगी मशीन। तो वो ये है कि स्टैंड वगैरह पे लगा के सूख ही जाएंगे मैं, जैसे भी पंखा वगैरह चला के, नहीं तो फिर परेशान होंगे बच्चे। तो पहले तो मैं मशीन लगाऊंगी, और मशीन लगाने के बाद फिर मैं काम करती हूँ बाकी सारे। तो जी देखिए वापस आके लग गई हैं अपने काम पे। और घर की साफ सफाई उतनी नहीं हो पाती, क्योंकि हर चीज को टाइम देना जरूरी हो रहा है। और अगर एक ही चीज पे ज्यादा फोकस करती हूँ तो फिर बाकी के काम मेरे छूट जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी रोज कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि इतना तो है नहीं कि कुछ फैल रहा, ना तो बच्चों को घर पे टाइम मिलता कि बच्चे रह के फैलाएं, ना मुझे ही मिलता। और हमारा तो खैर ज्यादातर बाहर ही निकलता है, सभी का ही सुबह से निकल जाते हैं और शाम तक आते हैं, तो इतना होता भी नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरा डिनर सेट है, इसके लिए आप लोग पूछ भी रहे थे कि दीदी आपने कहाँ से लिया था या कितने का है। तो जी ये मेरी शादी का है, जो बर्तन होते हैं उनमें मेरे पास एक स्टील वाला डिनर सेट था और एक ये क्रोकरी वाला था। कितने का था ये तो देखिए मैं कह नहीं सकती, और वैसे भी ये मेरे मम्मी पापा जी ने दिया था। ये क्या मतलब जितना भी मेरे पास यहाँ पे मतलब सामान था, स्टार्टिंग में जब मैं आई तो मैं सारा अपना बर्तन वगैरह लेके आई थी, तो वो सब मम्मी पापा जी के ही दिए हुए थे। तो इनका प्राइस तो मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था। तो क्योंकि काफी सारा सामान होता है, जब शादी में परचेजिंग करते हैं तो काफी सारा सामान होता है, और किसी एक चीज का रेट याद रखना तो वो पॉसिबल नहीं है। और मेरी शादी 2012 में हुई थी, 14 साल मेरी शादी को हो गए हैं, 14.5 साल, अब फरवरी में पूरे 15 साल हो जाएंगे। तो खैर देखिए सुनीता भी आ गई थी, और सुनीता अब किचन समेटने लगी थी, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसके आने से पहले जितना मैं समेट सकती हूँ किचन में से वो समेट दूँ। फिर उसको मैं पहले बोल देती हूँ, मैंने कहा चल तू अब किचन कर ले, और फिर मैं जितनी साफ सफाई वगैरह होनी होती है वो कर लेती हूँ। सुबह ही नहाने से ना बहुत सारा काम ऐसा है मेरा जो टाइम पे हो जा रहा है। और अब ये है कि मैं किचन में भी जैसे जाती हूँ तो नहा के ही जाती हूँ। बहुत कम होता है ऐसा कि मतलब मैं सुबह को थोड़ा सा, कई बार होता है ना कि जैसे रात को थक गए या लेट हो गए या नींद नहीं आई है कुछ, तो सुबह को थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। वो कभी कभार हो जाता है कि भाई चलो मैं नहा के नहीं गई किचन में, नहीं तो ज्यादातर तो ये मान के चलिए कि 100 में से 90 क्या 95% तो ऐसा है कि मैं सुबह नहा के ही किचन में जाती हूँ। उसके बाद में फिर नाश्ता वगैरह चाय जो भी है अपना वो करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे करनी थी ये साफ सफाई भी, दीवान की जो बेडशीट है वो मैंने झाड़ दी है, और उसके बाद इधर वाला जो बेड है इसकी भी मैं सफाई कर दूंगी। तो जी देखिए ये वाली बेडशीट भी मैंने झाड़ दिया, ये फिटेड बेडशीट है, शायद मैंने बताया भी था कि ये मैंने ऑनलाइन परचेज की थी। तो उसके बाद जी यहाँ पे ये गद्दा है, मैंने यहीं पे ही रख के छोड़ दिया इसको, यहीं पे इसको मतलब सोफा बना दिया, क्योंकि रात के टाइम ही मैं इधर लेके आई थी, पहले ये उधर की साइड था तो यहाँ पे लेट जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई आता भी है अगर जैसे नहीं बेड पे बैठते कुछ लोग तो वो इधर बैठ जाएंगे। तो ये चादर ही है तो ये इस पे ना अच्छी आ जाती है और अच्छी भी लगती है बिछ के। तो मैंने यही इसके साथ डाल दी, और साथ में इसी के ही कुशन जो थे वो रख दिए हैं। यहाँ कमरे में हालत थोड़ी सी खराब है, हालत इसलिए है क्योंकि जो बाहर के कपड़े वगैरह है कुछ तो ये इधर कॉर्नर पे रखे हैं, ये हैं धुले हुए कपड़े जो मैंने मशीन में से निकाले थे।
इनको मुझे फैलाने जाना था, लेकिन बारिश हो गई थी तो इसीलिए फिर मैं फैला के नहीं आई। सुबह ही मैंने अपनी मशीन जो है वो लगा दी थी, क्योंकि ज्यादा नहीं थे तो मैंने कहा थोड़े थोड़े से धुल जाएंगे, तो इसीलिए मतलब उठ के सुबह के टाइम लगा दी थी। तो फिर ये धुल गए थे तो मैंने कहा चलो इनको निकाल के फैलाऊंगी, लेकिन फिर जब चाची गए तो उस टाइम पे बारिश हो रही थी, तो फिर फैला के नहीं आई मैं। और ये सामान जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो बेड पे ही रखा हुआ है अंदर ही। बाहर से तो रात के टाइम उठा लिया था क्योंकि लेटना था, तो फिर इसीलिए बाहर से जो सामान उठाना था वो उठा उठा के अंदर रखते रहे। मैं कहा फिर मुझे भी ये वो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह को तो सफाई करूंगी ही तो तब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले बेड को भी मैं खाली करूंगी और कपड़ों को अभी रख दूंगी इनको, क्योंकि जब मौसम सा खुलेगा तब मैं करूंगी। और यहाँ पे ना मैं फिर दोबारा नहाई थी, क्योंकि मैंने किचन का भी सारा काम किया था, फिर सफाई वगैरह भी की थी। और मेरे ना कपड़े भी बरसात सी में थोड़े से गिल्ले हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल तू नहा ले दोबारा, कोई बात नहीं, पानी सा घेरिया। तो मुझे फिर कान्हा जी को नहलाना था, इसीलिए फिर मैं दोबारा नहा आई थी। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को पहनाई है ये मेहंदी ग्रीन कलर की ड्रेस है। इसमें फोन में इसका कलर थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन ये मेहंदी ग्रीन कलर की ड्रेस है। और ये जो साइडों में इसमें बॉर्डर लगा हुआ है ना लेस वाला, इससे इसका ग्रेस इतना हो जाता है ना, मतलब बहुत प्यारा लगता है। ऐसे होता है जैसे साइडों में मतलब फूल से रख रखे हो अलग से, तो इस तरीके का इसका डिजाइन है। तो यहाँ पे कई बार तो मैं कान्हा हर की जो मालाएं हैं वो डाल डाल के देखती हूँ, उनको जो अच्छी लगती है या जो सही लगती है फिर वो मैं उनको पहनाती हूँ। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि लगाया हटाया बस यही होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए जी इनकी पगड़ी वगैरह मैंने पहना दी है। राधा के श्रृंगार में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वही है जी, देखिए थोड़ा सा लेडीज को तो तैयार होने में लगता भी है, जेंट्स लोग जल्दी हो जाते हैं, तो कान्हा में और राधा में इतना तो फर्क है ही। तो यहाँ पे राधा जी के जो बाल हैं वो भी मैंने लगा दिए हैं। और इनके जो मेरे पास ना फिलहाल जैसा जो मुझे लग रहा है कि जो राधा जी की जो बालों की ज्वेलरी है, एसेसरीज है, वो मुझे बहुत कम लगती है। बाकी माला वगैरह चूड़ी वगैरह इनके पास काफी सारी है, लेकिन बालों की मुझे कम लगती है। तो मैं सोच रही थी कि मैंने कहा एक दिन जाऊंगी और लेके आऊंगी। तो अभी टाइम नहीं लग रहा है लेके जाने का। तो जी देखिए यहाँ पे फाइनली मेरी राधा रानी लड्डू गोपाल तीनों तैयार हो गए हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो तीनों मेरे भगवान जी हैं ये कैसे लग रहे हैं। और बस इनकी कृपा दृष्टि है जी, जो सारे काम हो जा रहे हैं। कई बार मन परेशान होता है, लेकिन इनके रहते मन परेशान करने की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये ना इनके आगे कह दो तो सब ठीक कर देते हैं। तो खैर चलिए जी, बस अब वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।